जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सी लैंग्वेज का पूरा फुल कोर्स अपने इस मतलब प्लेलिस्ट में आप लोगों को दे रहा हूं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको सी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बताया। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जी हाँ, इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ खास प्रिपरेशन करके आता नहीं हूं, और मेरे ऑडियंस को यही चीज़ सबसे अच्छा लगती है कि जो है वो रॉ यहाँ पर आता है और रॉ पढ़ा के चला जाता है और समझ में आ जाता है। उतना कुछ मैं सीक्वेंस वाइज आपको नहीं बता रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, और जो नहीं बता रहा हूँ वो ज़रूरी है भी नहीं, आप ऐसे समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूं कितने प्रकार के होते हैं। इंस्ट्रक्शंस बहुत तरह के होते हैं, 6-7 तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस, बताऊंगा कि ये मैंने आपको बता करके पहले ही रख दिया है। पहला प्रकार का होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सीक्वेंस कंट्रोल। दूसरा होता है आपका दूसरा होता है आपका डिसीजन कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल। और तीसरा होता है आपका लूप कंट्रोल, लूप कंट्रोल। और चौथा होता है आपका केस कंट्रोल, केस कंट्रोल। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सीक्वेंस, डिसीजन, लूप और केस कंट्रोल। यहाँ पर मैंने आपको सीक्वेंस कंट्रोल बता दिया। जी हाँ, आपने पिछले 6-7 वीडियो यदि आपने देख लिया है तो वो सब सीक्वेंस कंट्रोल से था। जितनी भी वीडियो मैंने पिछले अपलोड की है वो सभी कुछ सीक्वेंस कंट्रोल से जुड़ा था। वहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, लाइन बाय लाइन अप्रोच होता है कंपाइलर का। डिसीजन कंट्रोल में आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जैसे इफ, एल्स, ये सब जो होता है वो आपका डिसीजन कंट्रोल में आ जाता है। वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी तक, उसके लिए सेपरेट वीडियोस आएंगी, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। जल्द ही मैं डिसीजन कंट्रोल के ऊपर वीडियो डालना शुरू करूंगा। थर्ड वन होता है लूप कंट्रोल, इसमें लूप्स वगैरह आ जाते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इस तरह के लूप्स आ जाते हैं। वो भी मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, उसकी भी वीडियोस आने लगेंगी। केस में आपका जो भी स्विच केस और बाकी जो कुछ भी होता है केस, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे आज दीपावली है तो मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, आज दीपावली तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते केस पर डिपेंड करते हैं, और इसी चीज को प्रोग्रामिंग के भाषा में केस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बस बता दिया इंस्ट्रक्शंस इतने प्रकार के होते हैं, जिसमें सीक्वेंस आपका कंप्लीट हो गया। बाकी नीचे से 3 के लिए अभी वीडियोस पर वीडियोस आने वाली है, आप सभी लोगों को मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। किसके बारे में? ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 ऑपरेटर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। और सेकंड में आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। और थर्ड में आता है आपका थर्ड में क्या आता है बताइए? लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ में क्या आता है आपका? फोर्थ में आता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। क्या आता है? बिट वाइज ऑपरेटर। फिफ्थ में क्या आता है? फिफ्थ में आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या आता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और आपका सिक्स्थ में क्या आता है? सिक्स्थ में आता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये इतने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, ये आपको ध्यान से समझना है। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, ये सब। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस होता है ये भी मैंने पिछले ही वीडियोस में आपको बताया है सब कुछ। आप उन सारे वीडियोस को जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। किसके बारे में? रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है ध्यान समझिए। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में होता है डबल इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर में डबल इक्वल टू क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। रिलेशनल ऑपरेटर में होता है आपका ग्रेटर देन।
इसको ग्रेटर देन कहा जाता है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और आपका क्या आता है, और आपका आता है लेस देन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, नॉट इक्वल टू, सबसे लास्ट में क्या आता है, नॉट इक्वल टू। जहां भी आपको ये एक्सक्लेमेशन दिखे इसको नॉट कहा जाता है, नॉट इक्वल टू। ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब ध्यान समझना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको डबल इक्वल टू ये सब के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये सब क्या होता है। जैसे ये प्रिंट डी, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए क्योंकि इसका काम है नहीं, ठीक है। और x के जगह मैं लिखता हूँ कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन मैं लिखता हूँ। जैसे क्या लिखूँ, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 4 इक्वल इक्वल 3, मैं इससे पूछ रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे 5 इक्वल इक्वल 5, जैसे ये मैं लिखा, ठीक है, 5 इक्वल इक्वल 5। तो मैं जानता हूँ कि 5 के बराबर है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 इक्वल टू 5, ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते, वो मैथ में लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। यदि आपको दोनों से कंपेयर करना है, रिलेशन करना है, तो आपको डबल इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। जैसे अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए आंसर में क्या आता है, आंसर में आ रहा है 1। 1 मतलब होता है यस, 1 मतलब होता है यस। याद रखिएगा सी लैंग्वेज में नो और यस के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 ही है। 1 मतलब होता है यस और 0 मतलब होता है नो। तो यहाँ पर अब जैसे मैं लिख देता हूँ 5 इक्वल इक्वल 6, क्या 5 6 के इक्वल है? अब फिर इससे मैं जवाब पूछता हूँ तो आंसर आएगा 0। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, और 2-4 सेंटेंस मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हुआ पहला सेंटेंस, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ठीक है। 5 इक्वल इक्वल 6, और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 इक्वल इक्वल 6, इसको मैं कर देता हूँ 5 इक्वल इक्वल 6, इसको मैं कर देता हूँ 4 इक्वल इक्वल 6, इसको मैं कर देता हूँ 6 इक्वल इक्वल 6, ठीक है। फिर इससे मैं पूछता हूँ कि इसका क्या आउटपुट रहेगा, तो देखिए 1 0 0 1 इस तरीका का आंसर में आ रहा है, यानी पहले के लिए 0, दूसरा के लिए 1 0 1 0 1। तो यानी इस तरीका से आप रिलेशनल ऑपरेटर पता कर सकते हैं। इक्वल टू से आप रिलेशन नहीं शो कर सकते हैं, वो इक्वल टू असाइन कर देता है। जो भी वैल्यू रहता है राइट हैंड साइड का, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। उसी चीज को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको बाकी रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में भी बता दे रहा हूँ। पहले तो इक्वल इक्वल हो गया, अब मैं इससे पूछता हूँ कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 के, तो आप बताइए आंसर में क्या आएगा। और मैं दूसरा को चेंज कर देता हूँ, क्या 6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 का, और थर्ड वन को मैं क्या कर देता हूँ, मैं थर्ड वन को नॉट इक्वल टू है 6 का। तो जाहिर बात है ये हम लोग भी समझ गए हैं। 15 इक्वल 6 नो, 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यस, हालांकि बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो इसलिए यस आ जाएगा। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, हाँ 6 बड़ा है लेकिन इक्वल टू है 6, बड़ा तो है ये हो जाए लेकिन इक्वल टू नहीं है। और 6 नॉट इक्वल टू 6, नहीं ये तो गलत है, 6 तो 6 के बराबर है, इसको कहा जाता है नॉट इक्वल टू, याद रखिएगा। अब जैसे मैं इसको सेव किया, अब मैं इससे आउटपुट लेता हूँ, तो देखिए वापस से आंसर आ रहा है 0 1 1 0, ठीक है। 0 मतलब नहीं, 1 मतलब हाँ, फिर 1 मतलब हाँ, और 0 मतलब नहीं। तो उम्मीद है आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, कैसे रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल के बीच में मैंने आपको अंतर बता दिया कि कैसे क्या काम करता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि नॉट इक्वल टू को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ गलत मानी जाएगी। जैसे देखिए गलत हो गया, ये हमेशा साथ में रहेगा, ये आपको समझना है। तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर का बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आया होगा, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा बाकी ऑपरेटर्स के बारे में। तब तक के लिए पिछले वीडियोस का प्रैक्टिस करते रहिए और धन्यवाद।